नमस्कार, स्वागत है आपका वीटी न्यूज बिहार में और मैं हूं पंकज भट्ट। आज हम चर्चा करेंगे महागठबंधन की उन राजनीतिक चर्चाओं का, जिन राजनीतिक चर्चाओं के बीच में आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा है महागठबंधन के लिए भी कि आखिर कार्यकर्ताओं की का उपेक्षा क्यों किया जाता है। लगातार हम किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड क्यों कर जाते हैं, और सवाल ये भी हम करेंगे कि जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उन्हें सांसद बनाने की इच्छा को लेकर के जो पार्टी आगे बढ़ी, आज वही व्यक्ति दुलत्ती मार के फरार क्यों है। ये तमाम चीज हम करेंगे साथियों। हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधान पार्षद मैडम उषा सहनी जी मौजूद हैं, सीपीआई से संबंध रखती हैं, और चर्चा करेंगे। इनकी राजनीतिक कैरियर 2001 से शुरू हुई और 2003 तक चरम पर रहा। 2001 में भी इन्होंने विजय हासिल किया और 2003 में विधान पार्षद बन करके सदन में जो आवाज उठाई, उस आवाज का फायदा आज जन जन को मिल रहा है। लेकिन आखिर आज उषा सहनी कहां खड़ी हैं, किस जगह खड़ी हैं और राजनीति में क्या कुछ अब सोच रही हैं, समझ रही हैं, आगामी 2024 के इलेक्शन को लेकर के, 2025 के विधानसभा के इलेक्शन को लेकर के तमाम सवालात होंगे। हम स्वागत करते हैं मैडम आपका अपने चैनल में। तमाम मसले हमने आपके सामने रखा है, और स्वागत के साथ ही पहला सवाल कि उषा सहनी अब राजनीति में बेगूसराय में कहां खुद को मान रही हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बेगूसराय के आम आवाम और आपके चैनल को काफ़ी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे जैसा एक अदना कार्यकर्ता को खोज करके आप हमसे अनुभव लेने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है हमारा कि राजनीति में अक्सर देखा जाता है, बड़ी बड़ी पार्टियां, लोग दंभ भरते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन वहां तो दरी बिछाने वाले दरी बिछाते रहते हैं और ऊपर से लाखों करोड़ों खर्च करके लोग टपक जाते हैं। तो आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और आपकी पार्टी में भी कमोबेश एक ही दो व्यक्ति के इर्द गिर्द आपकी भी पार्टी घूम रही है जिले में। मैं तो पूरे देश की राजनीति को देख रही हूँ कि देश की राजनीति में काफ़ी व्यवसायीकरण हो गया है और इसका असर हो सकता है कि मेरे पार्टी में भी कुछ कुछ दिखता हो, और वही कारण है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में थोड़ा सा सीनियरिटी को देखा जाता है जी। कि जो सीनियर लीडर हैं उनको सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए, फिर जूनियर लीडर को मिलना चाहिए। लेकिन उसी हिसाब से मैं समझती हूँ, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि भविष्य भी होना चाहिए पार्टी के अंदर, और भविष्य में अगर कार्यकर्ता कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं जिससे पार्टी को बेनिफिट है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत होनी चाहिए। जरूरत होनी चाहिए। लेकिन मैडम, बेगूसराय ने वो इतिहास भी देखा, 5 साल पूरे होने को हैं। पूरे देश में हॉट सीट हॉट सीट हॉट सीट कर दिया गया बेगूसराय को। एक तरफ गिरिराज सिंह और दूसरे तरफ कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जिन पर गरीब मजदूर आवाम के 2 रुपए 1 रुपए का भी पैसा खर्च करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, सिर्फ इस आस में कि बेगूसराय की आम आवाम की आवाज दिल्ली तक बुलंद होगी। लेकिन आज वो दुलत्ती मार करके कहां पहुंच गए। लेकिन सीपीआई अब क्या करे? ये बात तो सच है कि बेगूसराय की आम आवाम जो जिनकी आवाज़ दबी हुई थी, सभी लोग बहुत आस बनाए, खास करके युवा पीढ़ी का लड़का जो बेरोजगार है वो, प्लस जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, इन अति पिछड़े लोग हैं, इन सब लोगों के बीच में काफ़ी उल्लास कन्हैया को आने से हुआ। लेकिन मैं मानती हूँ कि कन्हैया को इस तरह से नहीं करना चाहिए। कन्हैया को अपने पार्टी पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन नहीं भरोसा करके वो आज दूसरे राजनीतिक दल में इस पार्टी को छोड़ कर के चले गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को काफ़ी इसके लिए इस वजह से नुकसान हुआ, कार्यकर्ता में भी थोड़ा हताशा और निराशा आई, और यही कारण है कि बेगूसराय की जो मास्को ग्राफ कहने वाली हमारी पार्टी है जिसमें थोड़ी सी कमी आई है। कमी आई है। कार्यकर्ताओं में विश्वास भी डिगा क्या? बिल्कुल डिगा है। बहुत भरोसा था, यहाँ से राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को काफ़ी कन्हैया पर भरोसा था, और मैं समझती हूँ कि कन्हैया अगर इस बार लगातार 5 साल अगर बेगूसराय की आम आवाम के साथ में, उनके दुख और दर्द के साथ में अगर वो रहते,
तो इस बार वो महागठबंधन से अगर उम्मीदवार बन के आते तो निश्चित कन्हैया को बेगूसराय की जनता गला लगाती और उसको लोकसभा भेजती। जी, जी। बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस तरीके से आपने खुले मंच पर कैमरे के सामने आपने इस बात को स्वीकारा कि कन्हैया कुमार का आना और जाना कम्युनिस्ट पार्टी के लिए निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा पर एक उँगली खड़ा होने जैसा लगा। लेकिन मैडम आज भी सीपीआई कुछ खास चेहरों के इर्द-गिर्द घूम रही है। महिलाओं के उत्थान की बात करने वाली पार्टी में महिलाओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जो महिलाएँ उपेक्षित हो रही हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आजकल जो चुनाव का दौर चला है और चुनाव के दौर में जो काफ़ी आर्थिक खर्च होते हैं, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और इस वजह से हो सकता है कि मैं समझती हूँ कि पार्टी को आगे आना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी पार्टियाँ हैं, अगर आधी आबादी को आप टारगेट में लेते हैं तो आधी आबादी को भी ध्यान में रखना चाहिए पार्टी को, ये मैं मानती हूँ। वैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में अलग से किसी को निर्णय करने का पावर नहीं है। जो सर्वसम्मति से पार्टी के अंदर निर्णय होता है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, हम लोग उसको मानते हैं और आगे आने वाला भी जो फैसला होगा पार्टी के अंदर, उसको हम लोग मानेंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस के राहुल गांधी की न्याय यात्रा, बिहार में पलटमार राजनीति, इन तमाम चीजों को देखने के बाद क्या अब आप समझ पा रही हैं राजनीति को? अभी तो मैं देख रही हूँ कि जो नया वर्ग एक खड़ा हो रहा है पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में, जिसकी अपेक्षा की गई। लोग पहले जो हमारे सवर्ण लोग थे उनको लेकर के लोग समझते थे कि ये लोग हमारे अधिकार को दबा रहे हैं। आज एक नई राजनीतिक परिस्थिति हमारे देश के सामने में आ रही है और बिहार में भी जब से जातीय जनगणना हुआ और जो लोग दबे कुचले थे जाति के लोग जो उस वर्ग से आते थे, जो अपनी जनसंख्या को देखकर आज वो अपने अधिकार के लिए अपने ही वर्गों के लोगों से आज संघर्ष के मैदान में उतर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार में एक नई परिस्थिति खड़ी हो रही है, जो आगे आने वाला दिन में मैं समझती हूँ लोकसभा और विधानसभा में इसका रिजल्ट सामने होगा और राजनीतिक दल को विवश होकर के ऐसे समूहों से लोगों को सामने लाना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर के बेगूसराय के आवाम को कि बेगूसराय की आवाम अब क्या करे? मैं तो बेगूसराय के आवाम से यही कहना चाहती हूँ कि बेगूसराय हमारा धर्मनिरपेक्ष जिला रहा है और बेगूसराय में सभी का सम्मान रहा है। आगे आने वाला दिन में भी आप ऐसे उम्मीदवार को बेगूसराय से चुनाव जिताइए जो कि बेगूसराय के मान और स्वाभिमान को ऊंचा रखे और बेगूसराय की जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हम लोग सब एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर और गरीब मिल करके रहते रहे हैं, वो सम्मान हमारे जिला में बरकरार रहे। हम यही आम आवाम से आग्रह करते हैं। एक सवाल, चूंकि आप महिला हैं और काफी अच्छी भूमिका रही है इस जिले में आपकी, एक सवाल जो महिला के उत्पीड़न से छोटी छोटी नवजात बच्चियों को हवस का शिकार बना दिया जाता है, मामला पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आ जाता है और कभी कभार तो ये भी देखने को मिलते हैं कि इतनी बड़ी जघन्य अपराध करने के बावजूद थाना अध्यक्षों के द्वारा लिपापोती किया जाना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा लिपापोती करना, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने वाले नेतृत्वकर्ता के द्वारा लिपापोती करना, ये कहां तक जायज है और उषा सहनी क्यों चुप रहती हैं? नहीं, बिल्कुल मैं तो चुप नहीं रहती हूँ। अभी जितना भी चाहे वो चमथा का घटना हो या आपके साहेबपुर कमाल का घटना हो या बेगूसराय में कोई भी बेटी के साथ में जहाँ जघन्य अपराध होता है, उषा सहनी वहाँ उपस्थित रहती है। मैं आज से नहीं बल्कि 1994 और 95 से लगातार बेगूसराय की बेटियों को उत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ और आपको मैं सूचित कर रही हूँ कि मैं जिन बेटी को घर से निकाली हूँ, आज वो आशा के वर्क में, आज वो आंगनबाड़ी के वर्क में, आज वो शिक्षिका के पद पर, आज वो विभिन्न पदों पर और जितना भी बेगूसराय में राजनीतिक दल है उस सब कार्यकर्ता को हम उंगली पकड़ के निकाले हैं। चाहे वो राजद की महिला नेत्री हो, चाहे वो भाजपा की महिला नेत्री हो, चाहे वो कांग्रेस की महिला नेत्री हो, सबको हमने उंगली पकड़ करके निकाला है इस बेगूसराय में और सभी पार्टी में हमारी महिलाएं काम कर रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि उषा सहनी कभी भी अभी भी वर्किंग महिला के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रही हूँ। एक उदाहरण दे देता हूं, बखरी विधानसभा में आपके विधायक हैं सूर्यकांत पासवान जी, काफी अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की बात को लेकर के अभी आज से 10 दिन पहले 3-3 बच्चियों का डंडारी से
लोग लेकर के निकल गए। तीनों नाबालिग 8वां 9वां मैट्रिक की छात्राएं हैं, लेकिन एक बार भी सूर्यकांत पासवान वहां पहुंचे नहीं। न पीड़ित परिवार से मिलना चाहे, न पीड़ित परिजन से कुछ कहना चाह रहे हैं, और वहां के थाना अध्यक्ष लीपापोती करने में जमे हुए हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, बच्चियों का मेडिकल टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, कोई नहीं देखने वाला है। आप भी नहीं गए? नहीं, उस घटना को मैं नहीं जान पाई। हो सकता है मैं कहीं बाहर होंगी, इसलिए मैं उस घटना को नहीं जान पाई। और हमारे अगर विधायक सूर्यकांत जी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं निश्चित आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे बात करूँगी और उनसे आग्रह करूँगी कि इस घटना को संज्ञान में ले वो, और पदाधिकारी से वो बात करे, ताकि हमारी बच्चियों को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि महिलाओं की इज्जत से छेड़छाड़ करने वाले को सीपीआई बख्शने वाली नहीं है, और डंडारी का जो मामला आया है उस मामले में भी अब सूर्यकांत पासवान से बात करेंगी और बताएंगी कि आखिर बच्चियों के साथ ये व्यवहार क्यों। खैर, एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे बेगूसराय के लोगों से कि आखिर कन्हैया कुमार के ऊपर करोड़ों की राशि खर्च करने वाली पार्टी को दुलत्ती मार करके कन्हैया कुमार निकल गए, कहीं और जाकर के अपना राजनीतिक छवि बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और बेगूसराय की आवाम आज उन्हें खोज रही थी, लेकिन ये लापता हो गए, गायब हैं। इस गायब का जवाब भी जनता उन्हें जरूर दिखाएगी और सबक सिखाएगी ऐसे भी लोगों को जो लोग कार्यकर्ताओं का उपेक्षा का शिकार बनाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।